गुड इवनिंग एवरीबॉडी। बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा बताया गया, मेरा नाम मनोज अग्रवाल है और मैं 30 सालों से अपना ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहा हूँ। आज भी कर रहा हूँ। उसके साथ साथ ये समझ में आया कि इस बिजनेस को करने में लाइफ की भी ग्रोथ है, फैमिली की भी ग्रोथ है, लाइफ के हर पहलू से अच्छा है। और हम जो कर रहे हैं वो तो करना ही है जिंदगी में, तो खाली समय में क्यों नहीं करना चाहिए इसको। हमारा खर्चा आमदनी में बन जाता है। इतनी सी बात समझ में आई और तब से हम पैशनेटली इस बिजनेस को अपने खाली समय में बिल्ड कर रहे हैं। आज भी मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ और इस जर्नी में बहुत कुछ अपने हेलो फ्रेंड्स। और आज हम लोग कुछ बातें करते हैं नए लोगों के लिए कि जब नए लोग एंटर करते हैं बिजनेस में तो आई थिंक वो चैलेंजेस तो हम सभी लोग फेस किए हैं कि थोड़ा सा डर लगता है, एक्साइटमेंट तो होता है कि हमें कुछ पाना है, कुछ करना है। बट जब आप कुछ पाने के लिए एक्शन में आते हैं तो नो डाउट आपको बहुत सारी चीज़ों को सीखना होता है, बहुत सारी चीज़ों को चेंज करना होता है और बहुत सारी चीज़ों को पोस्टपोन करना होता है। और ये बस 3 चीज़ें हैं जहाँ हम लोग धीरे-धीरे कुछ चीज़ों को सीखते हैं, जानते हैं, बट वही टफ होती है कि सीखना भी मुश्किल लगता है क्योंकि लगता है कि हमें तो सब आता ही है। और चेंज करने में भी मुश्किल होता है क्योंकि हमें लगता है कि हमें तो उसकी आदत हो चुकी है। और पोस्टपोन करना भी वो सोचता है कि पोस्टपोन करेंगे तो कहीं वो हमेशा के लिए ही नहीं छूट जाए। तो फ्रेंड्स, कुछ करना नहीं होता है, ये है तो बहुत आसान सी चीजें ही सारी, लेकिन उससे भी जरूरी चीज है कि ये सारी चीज को करने के लिए भी हमें एसोसिएशन में आना है। और देखिए, अभी तो जो एसोसिएशन है ना, अभी तो हम सबको डिजिटली ही सब कुछ करना है। आप जूम मीटिंग कर रहे हो या जो भी डिजिटल मीटिंग्स हो रही है, वहां पे हम आए, लोगों के साथ एसोसिएट करें, वहां पे कैसे लोग सीख रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने क्या चेंज किया, क्या पोस्टपोन किया, क्या सीखा कि वो आगे चले गए। उन चीज को हमें देखना है, फॉलो करना है और उस एसोसिएशन में बने रहना है। मुश्किल तो ये होती है कि अब जूम पे आना भी लोगों को मुश्किल लगता है, सोचते हैं कि यहाँ पे भी हम आके क्यों सीखें। तो जब आप एसोसिएट ही नहीं करेंगे तो आप सीखेंगे ही कैसे। तो आप कुछ मत करिए, अगर आपको फिर भी मुश्किल लग रहा है तो कम से कम जिनके साथ आप आए हैं उनके साथ आप एसोसिएशन में बने रहिए, थोड़े थोड़े मीटिंग्स में आते रहिए, थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेट करते रहिए, सुनते रहिए, सीखते रहिए। और देखिए कैसे कब आप में चेंज आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अब इन चीजों को हम डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं है। और आई थिंक कि सभी को पता है कि हमें अपनी बहुत सारे, अगर एमबी बिजनेस को हम कर रहे हैं तो हमें अपने कुछ प्रोडक्ट्स को चेंज करना है ना, बहुत सारी हैबिट्स को चेंज करना है। अब जैसे हम लोग का था कि हम लोग ने बहुत सारी चीजों को पोस्टपोन किया क्योंकि हमारे गोल्स थे, हमारे सपने थे और हम चाहते थे कि उनको हम पाए। हालांकि हमारी लाइफ में सारे सक्सेस थे, बट हमें जिंदगी चाहिए थी कि हमारी जिंदगी अच्छी हो और हमारी वजह से लोगों की जिंदगी अच्छी हो। हम कुछ ऐसा करके जाएं कि लोग हमें हमेशा याद रखें, या हम जब लोगों के बीच में जाएं तो वो खुशियां आए, उन्हें हमारे आने से एक अच्छी फीलिंग हो। तो इसको करने के लिए भी तो हमें बहुत कुछ चेंज करना होगा ना, बहुत कुछ सीखना होगा। तो हमने भी बहुत सारी चीजों को सीखा, पोस्टपोन किया अपनी लाइफ में। हम लोग के पास टाइम देखिए बहुत होता है, बट हम कहीं ना कहीं ऐसी एक्टिविटीज में लग जाते हैं जिनका हमारी लाइफ में कोई पॉजिटिव यूज नहीं है। तो बस हमने उन एक्टिविटीज को देखा, चूज किया और उसको पोस्टपोन करना शुरू किया, है ना। जैसे टीवी देखना है या बहुत सारी इस तरह की बुक्स या चीज मैगजीन्स को जिनसे हमें कुछ पॉजिटिव या कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है उसको पोस्टपोन किया। और उनकी जगह अच्छी बुक्स, अच्छे पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड्स की बुक्स को लिया। अच्छे लोगों के जो एसोसिएशन में जो सीडीज आ रही थी, जो उनका वीडियो सीरीज था, ऑडियो था, उनको एसोसिएट करना शुरू किया। और सब कुछ धीरे धीरे मिराकल हो गया। फ्रेंड्स, हम लोग भी कुछ अनोखे नहीं हैं या थे नहीं अनोखे, हम भी आप ही लोग की तरह थे। हमें भी जब हम आए थे शुरू में तो बहुत डर लगता था, सोचते थे कैसे होगा, क्या होगा, पता नहीं। बट हम कुछ ये सोच के हम लोग नहीं आए थे कि हम लोग बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं। हम लोग भी फन फन में आए थे, यूज करने आए थे प्रोडक्ट को, थोड़ी सी इनकम के लिए आए थे और सब कुछ चेंज हो गया, सब कुछ बदल गया।
और ये सारा कमाल एसोसिएशन का है। तो बस अपने एसोसिएशन को चेंज करिए और ये सारी चीज हो जाएगी। और जो भी काम करिए ना, उसको दिल से करिए। देखिए, हम लोग दिमाग से तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन दिमाग के साथ जब दिल जुड़ जाता है ना, तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हो जाएंगे, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपका वर्क हो जाएगा। चाहे हम लोग किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, चाहे आप एजुकेशन लाइन में, अगर यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अगर यंग एज के, और वो अगर इस बिजनेस को देख रहे हैं, तो हम कहेंगे कि वो अपनी पढ़ाई में भी अपने हार्ट को डाले, दिल से पढ़े। तो देखिए, वो अपने एजुकेशन लाइन में भी ऊंचाइयों पे पहुंचेंगे। अगर हम अपनी किसी भी पर्सनल प्रोफेशन या बिजनेस में हैं, और एवरी बिजनेस में, तो बिल्कुल बिल्कुल कहेंगे कि दिल का बहुत बड़ा रोल है। तो यहाँ पे हम जो काम अगर हाथ से और दिमाग से कर रहे हैं, उसके साथ अगर हम अपना दिल डाल देते हैं ना, तो यहाँ भी मिरेकल हो जाता है, और यहाँ पे आप डायमंड, एमरल्ड सब कुछ जा सकते हैं। तो बस ज्यादा कुछ नहीं करना है। जैसा वो हम ताले चाबी का भी एग्जाम्पल बहुत बार दिए है ना, कि दिलों तक पहुंचना है, तो बस ये दिल से कीजिए, खुश होके कीजिए, एक्साइटेड रह के कीजिए। ओके, थैंक यू। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा, दिस इज द बेस्ट टाइम टू बिल्ड दिस बिजनेस। इससे अच्छा मौका जीवन में, इससे अच्छा समय नहीं मिलेगा। आप पूछ रहे होंगे क्यों नहीं मिलेगा। अभी पूरा का पूरा हम लोगों का जीवन जो है ना, वो सॉफ्ट थेरेपी से चल रहा है। सॉफ्ट का मतलब समझ रहे हैं कि हमारे माइंड में जो पुरानी चीज होती है, जब लाइफ में सॉफ्ट लगता है ना, तो वो पूरी हिल जाती है, खाली हो जाता है। और जब खाली हो जाता है पुराना स्पेस माइंड में, तो नई चीज डालना, नए विचार को ग्रहण करना बहुत आसान हो जाता है। आपको ध्यान होगा कि मेंटली जब इंसान डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसको बिजली के झटके दिए जाते हैं, उसको सॉफ्ट किया जाता है। क्यों दिया जाता है? कि पुराना जो उसके माइंड में बैठा है वो हिल जाए, टूट जाए। और जब वो टूट जाता है, तो नई चीज को डालना डॉक्टरों के लिए आसान हो जाता है। तो ये जो अभी सिचुएशन बनी कोरोना की, जिसकी किसी ने कल्पना ही नहीं की थी, ये ऐसी सॉफ्ट आई है कि हर आदमी का माइंड अंदर से हिल गया है, और वो पुरानी चीजों को छोड़कर नई चीजों को ग्रैप्स करने के लिए तैयार है। आप फील कर रहे होंगे मार्केट में लोगों से मिलेंगे तो, ठीक है ना। तो दिस इज द राइट टाइम कि लोगों का माइंड तैयार है नई चीज को लेने के लिए। गवर्नमेंट के लिए भी इस समय बेस्ट टाइम है नई बदलाव लाने के लिए, नई पॉलिसी लाने के लिए, क्योंकि जो भी लाएंगे लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। क्योंकि लोगों के अंदर से माइंड में बहुत खालीपन आ गया है। पुरानी रिजिडनेस, पुरानी बिल्डिंग, पुरानी टावर सब टूट गई है एकदम से। और दोस्तों, अगर आप नए हैं तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि एक बार थोड़ा सा डर लगता है, क्या होगा, कैसे लोग आएंगे, क्या होगा, नहीं होगा। मैं बनिया आदमी हूँ, पढ़ा लिखा कम हूँ। अभी हम लोग बैठ के, मैं अपनी जिंदगी की पुरानी बातें संगीता जी से कर रहा था, वही संगीता जी हंस रही थी। हमने बोला सीखने के लिए डांट बहुत खाना पड़ता है। मैं 90 में गया था दिल्ली घूमने के लिए, और हमारा वहाँ ट्रेडिशनल बिजनेस था भैया का। घूमने गए थे, और दुकान में बिजनेस बिजनेस में अपॉर्चुनिटी बहुत थी। तो भैया ने मुझे वहां रोक लिया, और 3-4 महीने तक मेरी खूब पिराई हुई, खूब मैंने डांट खाया, खूब रगड़ाई हुई। और वो घटना आज मुझे, वो 3-4 महीने का एक्सपीरियंस मुझे डायमंड जाने में मदद किया। दोस्तों, मैं एक चीज आपको बता सकता हूँ, जिंदगी में पढ़ा हुआ काम आए ना आए, काम करके जो हम एक्सपीरियंस गेन करते हैं, वो जरूर काम आता है, जरूर काम आता है। पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, पढ़ना चाहिए, लेकिन सक्सेस का वही पैरामीटर नहीं है। तो मेरे पास अपने जीवन का जो एक्सपीरियंस था, मैंने 90 में दिल्ली में काम किया भैया के साथ। मेरी एज कितनी थी? 21-22 साल, खेलने कूदने की उम्र थी। लेकिन मुझे अच्छा लगता था, डांटो भी, कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ काम हो रहा है। 20 साल की मात्र एज थी, 20-21 साल की। तो इट वॉज की, वो जज्बा था मेरे अंदर। और पढ़ाई लिखाई में मेरे से ज्यादा ब्लफ मारने वाला तो संसार में कोई पैदा ही नहीं हुआ। इतना ब्लफ मास्टर था पढ़ाई में, इतना मैनेज करके चलता था। लेकिन लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके मैं सीरियस था, कि अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे खुद लेनी पड़ेगी, काम खुद करना पड़ेगा। और इस बिजनेस में जब मैं नया आया तो डर बहुत लग रहा था, सब कुछ था, कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन एक ही बात, बढ़िया बिजनेसमैन एक ही चीज सोचता है, नुकसान क्या होगा। जब नुकसान हो ही नहीं सकता है, और एक फायदा समझ में आ रहा था कि यहाँ लोग अच्छे हैं, सीखने को बहुत चीजें मिलेगी, तो जा क्या रहा है। डर इस बात का लगता है, अगर बिजनेस नहीं होगा तो लोग क्या कहेंगे। अरे लोग कुछ नहीं कहते, उनको अपनी जिंदगी का होश ही नहीं है।
कुछ उनको पता नहीं है। लोगों को, हमारे को बहुत कुछ लगता है लोगों को लेकर के, लोगों को कुछ पता नहीं वो खुद कहाँ जा रहे हैं, क्या उनकी जिंदगी का हाल है, और हम इतना सोच सोच के परेशान हो जाते हैं। तो मुझे लोगों की चिंता नहीं थी, क्योंकि मुझे 90 के पहले, इस बिजनेस में आने के पहले जो कुछ घटनाएं हुई, उससे ये बात समझ में आ गया कि हमारी जिंदगी का रोल में लोगों के ओपिनियन का रोल नहीं है। मैं इस बिजनेस में ग्रो करूं, कहीं तक भी पहुंचूं, भी प्लैटिनम बनूं न बनूं, क्या होगा इट डजेंट मैटर, लेकिन ये रास्ता सही है, इसमें लोग सही है, इतनी बात समझ में आ गई। लोग हेल्प कर रहे हैं, मुझे मुझे गाइड कर रहे हैं, इतनी सी बात समझ में आई। और फिर संगीता जी ने जैसा बताया कि वी आर रेडी टू चेंज, हम चेंज होने के लिए तैयार हैं, आपको भी चेंज होने के लिए तैयार हो। और कुछ कॉमन चीजें हैं जो आपको समझने की जरूरत है। जिंदगी में कुछ भी नया करेंगे जो आप नहीं किए हैं, तो पहले अनकंफर्ट आए। अगर जिंदगी में कभी प्याज नहीं काटे हैं, तो पहला प्याज काटने में भी दिक्कत आए। स्विमिंग नहीं किए हैं, तो स्विमिंग पूल में पहले आपको पानी परेशान करेगा, और उसी पानी आपको चैलेंज करेगा, और उसी से आप, पानी आपके साथ खेलेगा, तब आप पानी के साथ खेलना सीखेंगे। इस बिजनेस में अगर आप नए हैं दोस्तों, तो आपको सबसे पहले एक ही चीज पता होना चाहिए कि हम एक खेल में इंटर हुए हैं, भी नए हैं, और हमको खेल में खिलाड़ी बनना, एक बेहतरीन खिलाड़ी बनना है। किसके किसके टीम में बनना है? अपनी अपलाइन की टीम में बनना है। अपलाइन की टीम में कैसे बनना है? आपको मान लीजिए इमीडिएटली स्पॉन्सर किया है किसी ए ने, उसकी टीम में 20 लोग हैं, तो उन 20 में मुझे सबसे अच्छा खिलाड़ी बनना है। अब उसमें आप बन गए, तो ए के स्पॉन्सर बी है, उनकी टीम में 50 लोग हैं, तो उन 50 में सबसे अच्छा खिलाड़ी बनना है। अब उस 50 में भी अच्छे खिलाड़ी बन गए, तो उसका स्पॉन्सर बी सी है जो कि प्लैटिनम है, तो अपने प्लैटिनम की टीम में सबसे अच्छा खिलाड़ी बनना है। उनके भी स्पॉन्सर डी है जो एमरल्ड है, तो उन एमरल्ड की टीम में सबसे अच्छा खिलाड़ी बनना है। जैसे आप एक क्लब से क्रिकेट खेलते हैं, तो पहले होता है क्लब में सबसे अच्छा खिलाड़ी 11 में बनना है, फिर तब आपका बनारस में सिलेक्शन हो जाता है, तब होता है कि बनारस में सबसे अच्छा खिलाड़ी बनना है। फिर बनारस के सबसे अच्छे खिलाड़ी बनते हैं, तो आप सोचते हैं यूपी में सबसे अच्छा खिलाड़ी बनना है। फिर यूपी के बन जाते हैं, तो होता है कि इंडिया का सबसे अच्छा खिलाड़ी बनना है। और जब इंडिया के सबसे अच्छे खिलाड़ी बन जाते हैं, तो वर्ल्ड का सबसे अच्छा खिलाड़ी बनना है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता गया, और ऐसा ही होता गया, और आज मेरा एक ही विजन है कि सुमित जी की टीम में सबसे अच्छा खिलाड़ी बनना है। अच्छा खिलाड़ी का मतलब क्या है? केवल बिजनेस करना नहीं, हर एंगल से अपनी लाइफ पे काम करना है, अपने को ग्रो करना है, अपने को बेहतर बनाना है, किसी को हरा के नहीं, सबको जिता के, किसी का नुकसान करके नहीं, अपने को बेहतर बना के। हम संगीता जी अभी यही बात कर रहे थे, 24 घंटे हमारे दिमाग में एक ही चीज चलना चाहिए, और वो चलना चाहिए जीवन का विचार, लाइफ का विचार। मैं आपको बता रहा हूं, अगर मैं ठीक हूं, तो मैं गलत काम भी करूंगा तो ठीक होगा, मैं गलत हूं तो सही काम भी करूंगा तो गलत होगा। ये मैं आपको अटूट सत्य बता रहा हूं। काम गलत या सही ऑटोमेटिकली होता है, जैसा मैं होता हूं। मैं कितना ही अच्छा काम करूं, मैं खुद गड़बड़ हूं तो काम गड़बड़ ही होने वाला है, वो गड़बड़ ही का होगा काम। इस बिजनेस में अपने पे काम करना है। क्या अपने पे काम करना है? हमें रिलेशनशिप स्किल डेवलप करना है, पीपुल स्किल्स को समझना है, झुकने सीखना है, मीठा बोलने सीखना है, कम में ज्यादा बोलना है। ये सब लीडरशिप की क्वालिटी है, और ये सब सारी क्षमताएं हर इंसान में है। मैंने आपको बताया ना कि मैं बचपन से बनिया आदमी हूँ, कितना दिमाग मेरा चलता था, कितना मेरा दिमाग चलता था। मैं आपको एक बड़ी मजेदार चीज बता रहा हूँ, अपने बचपन की घटना। बचपन में मुझे 30% नंबर कैसे आएगा, और मेरी इज्जत कैसे बचेगी पढ़ाई में, मेरा जीवन भर दिमाग इसी पे चला है। 30, 35, 40 तक आ जाए, इज्जत बच जाए, और वो भी आगे पीछे वालों से पूछ पाछ करके, इससे ज्यादा की इच्छा ही नहीं। और साथ में मुझे 10-20 रुपया रोज जरूरत पड़ती थी, जेबा में होना चाहिए 2-4-5 रुपया, ताकि मार्केट में घूम सके, सिनेमा देख सके। इसके लिए वो पैसा कहाँ से है? डेली का 10 पैसा माता जी देती थी, मेरा काम नहीं चलता था। ठीक है, तो मैं दिमाग कैसे लगाता था? पहले घर में आने जाने वाले बाहर के गेस्ट बहुत होते थे, और जब उनकी विदाई होती थी, तो भगवान का एक वहां पर मूर्ति होता था, वहां पैसा चढ़ाते थे लोग। तो कोई आता था तो मैं बड़ा खुश हो जाता था। क्यों?
उसने डाला वहां 1 रुपया का सिक्का, जाते समय उसकी नजर किसी की नहीं रहती थी, मेरी नजर रहती थी। मैं क्या करता था, उसके जाने के बाद वो रुपया उठा लेता था और 25 पैसा डाल देता था। तो घर वालों को लगता था कुछ डाला है वो है, मेरी 75 पैसे कमाई हो जाती थी, मेरी जो आमदनी है वो 7 गुना बढ़ जाती थी। इतना दिमाग चलता था। फिर पैसे को कहाँ छिपा के रखना है ताकि घर वालों को पता न चले, ये सब पोटेंसी है दोस्त। लेकिन एक चीज का ध्यान था मुझे, मुझे अच्छी तरह याद है, क्लास 9th में मेरा जो सबसे जिगरी दोस्त है 5 साल से, उसको एक दिन मैंने स्मोकिंग करने देख लिया। उस दिन के बाद से आज तक मैं जिंदगी में उससे मिला नहीं। इस बात का ज्ञान था कि एसोसिएशन अगर मेरी गलत हो गई तो मेरा जीवन तबाह हो जाएगा। उसका नाम संजय है, कहाँ है आज तक मुझे नहीं पता। मैं इतना शॉक्ड हो गया कि ये सिगरेट पी रहा है, इसके साथ मेरी दोस्ती होगी तो मैं पीऊं या ना पीऊं, दुनिया यही समझेगी कि मैं पीता हूं, और ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो जिंदगी में सारा रोल संगत का है। इस बिजनेस में रिलेशनशिप का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? इसीलिए रिलेशनशिप का इंपॉर्टेंस है। आज मेरी सुबह में किसी लीडर से बात हो रही थी, मैंने उसको बताया कि एक व्यक्ति को मंदिर जाता है 25 साल से तो मंदिर जाना आसान लगता है, डिस्को जाता है तो डिस्को जाना आसान लगता है, क्योंकि माइंड उसका वैसा बन गया है। पॉइंट है, एमवे बिजनेस में आपको उसको एमवे बिजनेस के मंदिर में लाना है, और उसमें उसको इंटरेस्ट है नहीं, क्योंकि वो आज तक गया ही नहीं है, तो उसको इंटरेस्ट आएगा कैसे? आप ये बताइए, जो चीज हम किए ही नहीं है उसमें कैसे रुचि आएगी? तो यहां करना क्या है, समझाना नहीं है। अगर आप नए हैं तो दिस इज नॉट बिजनेस ऑफ समझाना का, ये समझाने का तो बिजनेस ही नहीं है। हम लोग डायमंड होकर के भी आज तक एक व्यक्ति को नहीं समझा पाए, अपने पास वालों को, नियर को, डियर को, सब किसी को नहीं समझा पाए। हमको करना यही है कि हम एक व्यक्ति से ऐसी दोस्ती बना लेते हैं कि उसको मेरे साथ जीना अच्छा लगता है। अब मैं एमवे के मंदिर में जा रहा हूं 2 घंटे के लिए और वो मेरे साथ जीना चाहता है, तो वो इसीलिए मंदिर जाता है कि मनोज अग्रवाल के साथ 2 घंटा टाइम बिताना उसको अच्छा लगता है। और जब वो मेरे साथ मंदिर में जाता है तो मंदिर में उसको इंटरेस्ट नहीं है, मेरे में इंटरेस्ट है। तो मंदिर जाते जाते, रहते रहते वहां उसकी दोस्ती कई लोगों से हो जाती है और वहां उसको रस आने लग जाता है, उसका टेस्ट डेवलप हो जाता है, उसका माइंड डेवलप हो जाता है, और वो भी कहने लगता है कि यार अगर दुकान बदलने से इनकम आती है तो क्यों ना करें, यार यहाँ पर तो बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही है। यही बिजनेस का स्किल है, यही चीज काम करता है इस बिजनेस में। दूसरी चीज, अगर मेरे साथ उसकी दोस्ती है तो पता नहीं उसकी जिंदगी में कब कौन सी घटना हो और वो इंस्पायर हो जाए, नोबडी नोज इट, किसी को कुछ पता नहीं है। हमारा काम क्या है, जिस तरीके से जो हमें मिल रहे हैं लोग, हम उनके साथ टच में रहें और अच्छी फीलिंग देते रहें, कभी उनको प्रेशर ना दें, उनको हमेशा एक चीज की फील कराइए, आप बिजनेस कीजिए या मत कीजिए, प्रोडक्ट लीजिए या मत लीजिए, लेकिन आप मेरे अच्छे दोस्त हैं, हम आपके अच्छे दोस्त हैं, हम साथ जिए। कब उसकी जिंदगी में क्या चीज होगा, नोबडी नोज इट। और आप जिस तरह पैशनेट हैं, आपको अल्टीमेट अपने 6 अलग अलग टीम में एक एक आदमी वैसा पैशनेट चाहिए जो इस बिजनेस में अपना पर्पस ढूंढ ले, अपनी डिस्कवरी ढूंढ। आज मेरी किसी से बात हो रही थी तो उसने बताया कि मैंने 1 महीने में इतना काम किया लेकिन रिजल्ट मुझे ये नहीं आया, लगता है मुझसे ये गलती हो गई, मुझसे ये गलती हो गई। मैंने उनको एक ही चीज गाइड किया कि माय डियर फ्रेंड, बाहर क्या रिजल्ट आया ये दृश्य है, बाहर जो हम काम किए उससे अंदर क्या रिजल्ट हम फील कर रहे हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर हमें महीना भर काम करके समझ में आता है कि हम जितनी पीवी सोचे थे नहीं, जितनी ज्वाइनिंग सोचे थे नहीं हुई, जितनी मीटिंग्स होनी थी नहीं हुई, कोई बात नहीं, लेकिन हमको अंदर फील होता है कि कुछ हम बेहतर हो गए, कुछ हमने सीखा, कुछ हम लर्न किए, कुछ हम अपग्रेड हो गए, ये आपको अगर फील हो रहा है तो मस्ट बी एक्साइटेड फॉर दैट। पॉइंट है, बाहर भी कुछ नहीं हो रहा, अंदर भी कुछ नहीं हो रहा, दाएं भी कुछ नहीं हो रहा, बाएं भी कुछ नहीं हो रहा, तो कब तक टिकेंगे मैदान में? हमको भी वो फीलिंग होती थी अंदर। बाहर तो कई बार ये स्थिति होती थी हमें बिजनेस में शुरुआती दौर में कि मारपीट हो जाता था, लोगों से मारपीट के लक्षण आ जाते थे, लेकिन आई वाज फीलिंग कि मेरे अंदर कुछ हो रहा है, मेरे अंदर कुछ काम कर रहा है, मेरे अंदर कुछ मैं लर्न कर रहा हूं।
ऑलवेज बी एक्साइटेड अबाउट लर्निंग्स योर ग्रोथ। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपके अंदर जो बाहर काम कर रहे हैं उससे अंदर ग्रोथ आ रही है तो बाहर भी ग्रोथ आएगी। ये सृष्टि का नियम है, सृष्टि इसी तरह वर्क करती है। एंड नेवर बी टू मच नॉलेजेबल एंड स्मार्ट विद पीपल, बी सिंपल, बी टेक जेन्युइन इंटरेस्ट इन पीपल लाइफ। मैंने बोला ना 24 घंटे जीवन का विचार चलना चाहिए। हम लोग का 24 घंटा दिमाग में विचार चलता है, गाड़ी कैसी, कपड़ा कैसा, घर कैसा, घूमने कहाँ गया, पार्टी कैसी, बर्थडे कैसा, ये कैसा, वो कैसा, जीवन कैसा। हमको इस बिजनेस में यही चीज आकर्षित किया कि यहाँ जो लोग हैं सक्सेसफुल, पैसा तो मैं इनसे 10 गुना कमाने वालों को जानता हूँ, 100 गुना कमाने वालों को जानता हूँ, लेकिन जो जीवन देख रहा हूँ वो नहीं है हमारा। और ये जीवन हमारे थ्रू हमारे बच्चों को जा रहा है और आज जा रहा है। A lot of things I am learning from my, अपने बच्चों से सीख रहा हूं, वो बता पा रहे हैं। जीवन दिखता नहीं है, संसार दिखता है, और जो दिखता है वो सत्य नहीं है, जो नहीं दिखता है वो सत्य है। सारी ग्रोथ वहां छिपी हुई है। एक पेड़ है, आप जड़ में पानी डालेंगे कि पत्ते में पानी डालेंगे, कहां काम करेगा वो? अब जड़ तो दिख नहीं रहा है, आप किसी को बोलेंगे पत्ता सूख रहा है तो कोई बोलेगा पत्ते को पानी डाल दो ठीक हो जाएगा। अब पत्ते में खूब पानी डाल दिए, विल इट वर्क? कुछ भी वर्क नहीं करेगा। अब आप नीचे डाल रहे हैं और उसको पता ही नहीं है कि नीचे कोई जड़ है, तो क्या बोलेगा? गजब मूर्ख आदमी हो यार, पत्ता सूख रहा है नीचे पानी डाल रहे हो, हद हालत है। जैसे बचपन में मैं बोलता था कि घुटने में दर्द हो रहा है तो पिताजी बोलते थे तुम्हारा पेट ठीक नहीं। बोले घुटने में दर्द है तो पेट का क्या लेना देना है? कनेक्शन है अंदर अंदर। जिंदगी में जो दिख रहा है उसके पीछे जो नहीं दिख रहा है वही काम करता है, उसको देखना सीख जाइए। इसी को विजन कहते हैं, इसी को शिव जी की तीसरी आंख कहते हैं। और ये दिखता तब है जब ये दो आंख से नहीं दिखता है। जब तक इस दो आंख से बहुत कुछ दिखेगा वो तीसरी से दिखेगा ही नहीं। आज मैं बहुत अच्छा एक व्हाट्सएप पे देख रहा था, उसमें था ये दो आंख बंद होने के पहले वो तीसरी आंख का खुलना जरूरी है। इसी को होश कहते हैं, इसी को अवेयरनेस कहते हैं। यही धर्म है, यही जीवन है, और यही काम हम लोग कर रहे हैं इस बिजनेस में। बस ये जो कोरोना आया इसने थोड़ा मदद किया है, क्योंकि जब ठीक ठाक चलता है ना सब कुछ मन माफिक, तो इतनी सर्की खुलती नहीं है कुछ भी। करंट आता है ना, सॉफ्ट लगता है। तो अभी ये सॉफ्ट थेरेपी में चल रहे हैं लोगों का माइंड। याद कीजिए न्यूक्लाइट, मुझे याद है 5-5 साल समझा के थक गए, बाप रे बाप, कोई हाथ रखने को तैयार नहीं था। अभी मालूम है क्या है? एक व्यक्ति आया, समझाते समझाते थक गए थे, बोले डेली लेना है। बोले ठीक है, तो हम 1 सीसी डेली लेके गए गेट पे। बोले 5 को चाहिए। तो बोले 5 क्या करेंगे, एक ना। बोले अपना तो ठीक है, आप हमको 5 साल से समझा रहे थे, हम भी किसी को समझा रहे थे, सब खाता में पैसा डाल दिए। बोले रात में 3 बजे कोरोना दिखता है, एमवे का न्यूक्लाइट चाहिए हमको। हमको तो लगता है मंदिरों में जो प्रसाद बंटता है, इलायची दाना, तुलसी उलसी, वहां पर विटामिन सी मिलेगा, तुलसी का टैबलेट मिलेगा वहां। होना ही चाहिए। आपके बस में जो काम है वो कीजिए। इस बिजनेस में लोगों को जीवन में अवेयर करना, ये ईश्वर का काम है। इसी को जागरण कहते हैं। खाली तबला पेटी बनाना जागरण नहीं है, वो तीसरी आंख का खुल जाना जागरण है, अंदर से जागृत हो जाना वो जागरण है। समझ रहे मेरी बात? ये असली जागरण है, ये जागरण है 24 घंटा, ये जागरण का बिजनेस हो रहा है। दिस इज कॉल्ड अवेयरनेस। अब आप जाग गए हैं तो आपको बड़ा अनईजी लगेगा। पहले तो हम जगे नहीं है तो अपलाइन टीम थका थका के हमको जगाई, अब आपको बड़ा अनईजी लगेगा। कैसे हैं लोग, जगबे नहीं करते हैं, लोग 24 घंटा सोए हुए हैं। ये बहुत अच्छा समय आया हुआ है। अभी कुछ लोग हिले हैं, डुले हैं, अंदर से सब कुछ हिल गया है लोगों का, सब कुछ। किसी से मिलो, अरे क्या बताएं, सैलरी 40% दे रहा है, 60% उड़ा दिए कंपनी वाला। अरे कंपनी का तो बड़ा डिग्री लेके घूम रहे थे, हमारी कंपनी। कई बार तो कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारी कंपनी काय की कंपनी, आ गए 100 से 40 पे। अब उसको बोलने में घबराहट हो रही है, उसके अंदर का सारा बिल्डिंग हिल गया है। इसी समय बेस्ट टाइम है डालने का। कैच द अपॉर्चुनिटी एंड लर्न। लर्न 24 घंटा एक ही बटन चलना चाहिए, लर्न ग्रो, लर्न ग्रो, लर्न ग्रो। और कोई विचार नहीं चलना चाहिए, कुछ भी विचार नहीं चलना चाहिए। केवल और केवल जिंदगी में हम कैसे
निर्माण कर रहे हैं अपने जीवन का, यही काउंट करेगा, यही सार्थक है। बाकी सब साधन है, साधन का उपयोग किया जाता है, साध्य को बिल्ड किया जाता है। मुसीबत क्या है? साधन को तो साध्य बना लिए हैं लक्ष्य, और जीवन को साधन बना लिए हैं। मुसीबत ये है, ठीक है? बिल्ड योर लाइफ, बिल्ड योर लाइफ, बिल्ड योर लाइफ, बिल्ड ग्रो, अवेयर होइए। और मैं आपको आज बता देता हूं अच्छे से, बहुत अच्छी मेरी एक्सपीरियंस है इस बात में। कम कमाना क्राइम नहीं है, 2 कमरे के फ्लैट में जी लेना क्राइम नहीं है, हम कहीं घूमने नहीं गए ये क्राइम नहीं है, लेकिन जिंदगी को सही नहीं जीना क्राइम है। इस बिजनेस में हम सही जी लेंगे, एकदम सही फील कर लेंगे। कोई गलत इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो तुरंत समझ में आता है, अनिल जी के घर के बगल में इन्वेस्ट किए होते, कितना जमीन का रेट बढ़ गया, कहां हम गलत कर गए, कितनी पीड़ा होती है। ठीक है, अनिल जी आते हैं बताते हैं सिरपुर में रेट का जमीन का इतना बढ़ गया, ठीक है, कितनी पीड़ा होती है। लेकिन अगर ये पीड़ा होगी 60 साल की एज में, जिंदगी ये गलत जी है, ठीक है, कितनी पीड़ा होगी। क्यों? वो इन्वेस्टमेंट, वो नुकसान तो फिर भी आप कवर कर सकते हैं, इसको कवर भी नहीं कर सकते हैं। लोगों को खुश करने के लिए मत जिए। जब हमारा कोई अपना आ जाता है ना, तो उसकी गलत चीज में तुरंत शामिल हो जाते हैं हम। उसको ना करने की हिम्मत पैदा कीजिए और ना सुनने की हिम्मत पैदा कीजिए। ये 2 चीज है जो आपको जीवन में, आपके जीवन में सबसे बड़ा निर्माण करेगा। ना कहना भी सीखिए और ना सुनना भी सीखिए। आपका प्रोस्पेक्ट अगर आपको ना कर रहा है तो उसमें कम से कम इतना गट्स तो है कि वो आपको ना करने की क्षमता रखता है, ठीक है। कह रहा है ना कहने दीजिए, बस आप तो रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए, टच में रखिए। पता नहीं कब कौन सी घटना और कौन सी चीज उसको फील करेगी, नोबडी नोज इट। और अपने जीवन में सार्थक जीवन जीना, यही हमने सीखा है। और वी आर वेरी 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 एक्साइटेड। दिस इज अवेयरनेस प्रोग्राम। आप लोगों को हेल्थ के लिए अवेयर कर रहे हैं, जीवन के लिए अवेयर कर रहे हैं, रिलेशनशिप के लिए अवेयर कर रहे हैं। कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपने फादर को देखा है, पूरी जिंदगी देखी उनके साथ। क्लास 2 में थे तो उनके फादर मर गए, एक्सपायर कर गए थे, मेरे दादाजी। और 2 साल बनिया की दुकान में एक वक्त खाना खाने के लिए काम किया उन्होंने, और वहां से जीवन जिया। और 1980-85 में अपने बच्चों के काम छोड़ के फ्री हो गए, और केवल 2 धोती और 2 कुर्ता होता था, और जेब में 10 रुपया नहीं होता था। लेकिन जो चेहरे पे कॉन्फिडेंस और सेल्फ इमेज होता था, वो अरबपति के पास नहीं था। वो किस चीज का कॉन्फिडेंस था? कि मैं जिंदगी सही जी रहा हूं। 88 साल की एज में जो चेहरे पे चमक था, वो अरबों रुपया पैदा करने के बाद नहीं होगा। गलत जीने से गिल्ट कॉन्शियस आता है, अपने अंदर अपराध बोने होने लगता है 60, 65, 70 साल में। ये बिजनेस में पैसा के संसार के साथ जीवन है। बाहर के बिजनेस में केवल संसार है, केवल पैसा ही कमा सकते हैं, केवल कैरियर बिल्ड कर सकते हैं। यहाँ कैरियर के साथ साथ लाइफ बिल्ड होती है, लाइफ के साथ कैरियर बिल्ड होता है। ये कंप्लीट पैकेज है। और इस बीच बात की जब हमें अनुभूति हुई तो सारे चैलेंजेस को हमने फेस किया। और मैं क्रिकेटर रहा हूं तो मुझे पता है कि छाती पे गेंद लगेगी, एक तेज गेंदबाज हमको मारेगा, बाउंसर, चोट लगेगी कभी यहाँ भी वहां भी। कभी जो हजारीबाग का सबसे तेज गेंदबाज है, डिस्ट्रिक्ट बिहार लेवल पे था, छाती पे मैंने उसके बाउंसर खाया और डरा डरा के आउट कर देता था। लेकिन सबसे ज्यादा छक्का मारा मैंने उसको, और छक्का मारने के बाद जो खुशी होती थी वो कुछ भी करने से नहीं होगी। तो पहले मार खाना सीखना पड़ता है इस बिजनेस में। तो फिर भी कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं हो सकता गलती करने से। इस बिजनेस में कितने पंगे हैं ये समझिए। आज अमेज़न दुनिया की सबसे नंबर 1 कंपनी है, पूरे दुनिया की, और कुछ भी नहीं बनाती है, केवल यही काम करती है जो हम लोग एमबीए बिजनेस में कर रहे हैं। वो किस बिजनेस में है? केवल ई कॉमर्स बिजनेस में है। कोई सामान बनाता है, कंज्यूमर तक पहुंचाती है। हम लोग क्या कर रहे हैं? यही तो काम कर रहे हैं इसके अंदर।
और जो कर रहे हैं वो भी अच्छा है, वो भी करते करते हुए कर रहे हैं। लेकिन जिंदगी को जीते समय अगर आप नए हैं तो आपको धीरे धीरे ये बिजनेस आपका ध्यान दुनिया से हटा के, दुनिया के ओपिनियन से हटा के अपने ऊपर आएगा, अपने ऊपर लाएगा। जब अपने ऊपर ध्यान आ जाएगा, अपने घर के ऊपर ध्यान आ जाएगा। देखिए भगवान की लीला, देखिए समझने की कोशिश कीजिए कि कृष्ण भगवान जब अर्जुन को युद्ध के मैदान में लाते हैं तो दुर्योधन के सामने नहीं लाते हैं, उसको भीष्म पितामह के सामने लाते हैं। क्योंकि दुर्योधन के सामने लाते तब तो वो तीर चला ही देता, और वो क्या कहता है, मैं अपने पितामह पे को मारूंगा। तो कृष्ण क्या कहते हैं, दूसरे का पितामह हो तो वो मार दोगे, वो गलत है तो मार दोगे, अपने पितामह गलत है तो मारने में दिक्कत आ रही है। अब तुम योद्धा हो, यानी जिंदगी सही जीना है तो कौन अपना है और कौन पराया है ये भूलना पड़ेगा। भाई बहन है, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं। जब जीवन है तो जीवन के हिसाब से क्या सही है, इसके लिए अपनी क्षमता विकसित करनी पड़ेगी। हो सकता है मेरा बहुत करीबी जीवन के हिसाब से सही भी हो और गलत भी हो, लेकिन अगर हमने कसम ही खा रखा है कि हम उसके हिसाब से ही जिएंगे, उसको नाराज नहीं कर सकते हैं, तो ये मेरी समस्या है। हम ये समझ पाए बीइंग अ न्यू पर्सन, और समझ पाए सबका अपना अपना बिलीफ है, सबका अपना अपना संसार है, सबकी अपनी अपनी अस्तित्व है, सब अपने अपने हिसाब से जीते हैं, और उनको ये लगता है कि मेरे हिसाब से वो भी जिए तो मेरा बिलीफ सही हो गया। ठीक है, मैं बहुत लोगों को देखा इस बिजनेस में, मेरे यहाँ पे बिजनेस करने का एक ही तकलीफ था लोगों को, ये मेरे हाथ के चंगुल से निकल गया, ये आएगा। लेकिन सब अपनी जगह सही है, सबका अपना संसार है, उनको छोड़ दीजिए। दुनिया में किसी को ठीक मत करने पे लगिए, केवल अपने आप को ठीक करते जाइए, ठीक करते जाइए, अंदर से ग्रो करते जाइए। ओनरशिप लीजिए इस बिजनेस का, बिजनेस मेंटलिटी पैदा कीजिए, अपनी शक्तियों का सदुपयोग कीजिए इसके अंदर पूरा। संसार आपको उलझाएगा इस बिजनेस में। सबसे बड़ी, अगर आप नए हैं तो दुनिया आपको उलझाएगी। अरे बाप रे बाप, मुझे याद आता है शुरुआती दौर में लोग समझाने बैठ जाते थे इस बिजनेस में, अगर थोड़ा सा अंदर कच्चापन आ जाए, आप उनको प्लान दिखाने आए हैं, वही राम नाम सत्य, खत्म आपका, कतई छोड़ेंगे ही नहीं, इस कदर समझाते थे। मैं आपको अपनी एक घटना बता रहा हूँ, एफईडी देखने हम बॉम्बे गए थे, 12 लोग, दिल्ली से सब लोग आए थे, बनारस में अकेला गया था। भैया लोग अपने दोस्त के यहाँ मिलने गए, वो बहुत अच्छे से सबसे मिल रहा था। 11 नीचे गए, मुझे ऊपर छोड़ दिए कुछ काम से। जैसे वो 11 नीचे गए, हमको क्या बोलता मालूम अकेले, अरे इनके चक्कर में तुम इतने फालतू काम में कहां फंस गए। हमने बाप रे बाप, अभी तक तो ठीक था, इसको हुआ क्या। तो वो सही है, वो अपनी दुनिया के हिसाब से सोच रहा है, हमारी भी अपनी दुनिया है, हमको अपनी दुनिया खुद बनानी पड़ेगी। ये जो दुनिया है ये हमारी भी नहीं है, ये भगवान की दुनिया है। अवेयरनेस भगवान है, जीवन भगवान है, हम उसके हिसाब से चल रहे हैं, सोच रहे हैं। जब तक ये विचार नहीं आएगा, तो जो ओपी यादव जी ने बोला था ना कि 220 वाले वोल्ट में चलते रहेंगे, जब जीवन का विचार आने लगेगा तो 1 लाख वाले वोल्ट से ऊपर वाली लाइन से जुड़ जाएंगे जो घर के बगल से जा रहा है। और एक बार उस लाइन से कनेक्ट हो गया तो आप फिर प्लैटिनम जाने की बात नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे हमें 6 प्लैटिनम ले जाने हैं, हमारी 6 डिफरेंट लेग में प्लैटिनम जाएंगे। आपको डायमंड जाना भी समझ में नहीं आएगा, ये तो बाय डिफॉल्ट है कि 6 प्लैटिनम जाएंगे तो आप डायमंड हो जाएंगे। तो दोस्तों, वी बिलीव यू, वी लव यू, वी आर विथ यू, एंड दिस इज मिशन। ये हमारी जिंदगी का मिशन है, और मिशन इसीलिए है कि मुझे इस बिजनेस में ईश्वर का दर्शन होता है, आप सभी में होता है, क्योंकि इसमें जीवन है। जो कर रहे हैं करते रहिए। आप जो जिंदगी जीते हैं, हम बाहर देखते हैं बहुत कुछ लोग करते हैं, लेकिन घर में पति पत्नी का जीवन में कोई पॉजिटिव प्रभाव नहीं डाल पाते। हो सकता है अपनी वाइफ को कोई, मेरी वाइफ से 100 गुना ज्यादा ज्वेलरी पहना दे, 100 गुना ज्यादा कपड़ा पहना दे, शायद दुनिया की सबसे कीमती गाड़ी दे दे, लेकिन हम लोग यहाँ एक दूसरे के जीवन पे काम कर रहे हैं, जीवन में चमक पैदा कर रहे हैं। ये असली फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ है, यही असली स्टोरी है।
मैं कई लोगों को देखता हूँ बाइक पे पति पत्नी घूमते हैं इस बिजनेस में, मेरे यहाँ आते हैं, गांव से आते हैं। मैं बिलीव मी, मैं मुझे यही यकीन होता है बाहर की दुनिया में बहुत कुछ है लोगों के पास, लेकिन ये स्टोरी नहीं है, ये जीवन नहीं है, वही सच्चा प्रेम है। जीवन पे ध्यान रखिए दोस्तों, सब हो जाएगा। दिक्कतें आएंगी, दर्द आएंगी, रोएंगे, गिरेंगे, लेकिन उसमें लर्निंग ढूंढिएगा, अपनी ग्रोथ ढूंढिएगा, तड़प आने दीजिए। इस बिजनेस को बिल्ड करते हुए अगर आप नए हैं, कई बार हंसेंगे, रोएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन छोड़िएगा मत। जिंदगी में सब कुछ छोड़ दीजिएगा, जिंदगी को मत छोड़िएगा, अपने आप को मत छोड़िएगा। ये दुनिया उसी को छुड़वाना चाहती है, और उसी को पकड़िएगा जिसने अपना जीवन पकड़ लिया। वी बिलीव यू, ऑल ऑफ यू। एक चीज बताएंगे लास्ट में कि जो ये लगता है ना कि इस बिजनेस से हमें क्या मिलना है, नहीं मिलना है, और जिसके लिए हम लोग बेचैन होके एसोसिएशन से हट जाते हैं, हम बताएंगे कि जब हम लोगों ने जो लर्न किया, जो हम लोगों ने चेंज किया, और जो चीज़ों को हम लोगों ने पोस्टपोन किया, उसका असर आज मेरे बच्चों पे है 100%। और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जिसको कि हम लोग शायद करोड़ों रुपए लगा के या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा के भी वो चीज़ बच्चों में वो वैल्यूज नहीं डाल सकते थे जो यहाँ पे हम लोग डाल पाए अपने बच्चों में। हमें उन्हें कोई चीज़ के लिए सिखाना नहीं पड़ा, हमने अपने लाइफ में जो चेंज किए वो खुद ब खुद उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। अच्छी किताबों को पढ़ना या जो भी चीज़ों को हमने पोस्टपोन किया, जो हम लोगों ने बताई जो चीज़ें, तो हमें उन्हें कुछ नहीं बताना पड़ा, वो सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया। तो आप सब जो है ना कि सीन के पीछे जो अनसीन है, हमने भी जब शुरू किया था तो हमें ये अनसीन चीजें नहीं पता थी, लेकिन आज उसका रिजल्ट जो फ्रूट्स हमें मिल रहा है, और जो आज हम लोग की लाइफ में जो खुशियां हैं, जो हम लोग एक चेंज फील कर रहे हैं, जो एक जिंदगी की खुशी और महक महसूस कर रहे हैं, वो सारी अनसीन चीजें आपको देखने के लिए कुछ समय बिताना होगा। मतलब वो अनसीन चीज आप सोचेंगे कि आज हम एंटर किए, आज हमने चेंज किया, आज हमने कुछ पोस्टपोन किया और वो सारी चीज हमें मिल जाए इमीडिएट। फ्रेंड्स, वो इमीडिएट नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको बरसों बरस थोड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। और जब 10 साल बाद, 5 साल बाद आप बैक में देखेंगे और उन स्टोरीज को, उन डॉट्स को जब कनेक्ट करेंगे आप, तब आपको पता चलेगा कि ये सारी चीजें, सारी घटनाएं कैसे एक से एक कनेक्ट होकर हमारी लाइफ को बेहतर करती चली गई। तो फ्रेंड्स, हम दोनों जने आप सबके फाउंडर्स, एमरल्स और डायमंड जाने का वेट कर रहे हैं, और हम लोग का एफर्ट तो है ही आप लोगों के लिए, लेकिन उसमें आप सबको भी थोड़ा एफर्ट डालना होगा, आप सबको भी दिल से काम करना होगा। और जब हम सबके एफर्ट्स, जब छोटी छोटी प्रोग्रेस सबकी मिलेगी, तो वो मिरेकल क्रिएट करेगी और आपको जो रिजल्ट चाहिए वो सब आपको मिल जाएगा। एक चीज का ध्यान में रखिए कि चैटिंग करने की बहुत आदत डालिए, फोन कॉल करने अवॉइड कीजिए, और चैटिंग अपने अपलाइन प्लैटिनम को, फाउंडर प्लैटिनम को, हमें चैटिंग करके बात करने की आदत डालिए। उस थोड़ी सी चैटिंग से बहुत काम हो जाता है, बहुत काम हो जाता है। और हमेशा तक ध्यान में रखिए कि इस बिजनेस में अगर दिक्कत आ रही है, तो इस बिजनेस में अगर हम प्लैटिनम एमरल्ड नहीं गए तो बुढ़ापे में क्या क्या दिक्कत आने वाली। मैं बताता हूं, मुझे जब भी दिक्कत आती थी मैं केवल एक ही चीज याद करता था, 60 साल के बाद क्या दिक्कत आने वाली। अगर आपका बेटा है तो मैं आपको बता रहा हूं, इस बिजनेस को नहीं बिल्ड करेंगे, कितना ही कुछ कमा लीजिए, बहू को फेस करना मुश्किल होगा आने वाले टाइम। बहू की भी डांट सुननी पड़ेगी, बच्चे की भी डांट सुननी पड़ेगी। ये बहुत भयानक भयानक अनसीन चैलेंजेस आएंगे, इतने भयानक आएंगे कि मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन आप प्लैटिनम एमरल्ड हो गए तो आपके पास खाली बैठने का टाइम ही नहीं मिलेगा। आपके पास अपनी जीवन वाली दुनिया होगी, लोग होंगे, आपके जीवन का सार्थक महत्व होगा। मुझे जब दिक्कत आती थी तो मैं ये देख पाता था कि इसके पीछे कितनी अनसीन दिक्कतें हैं। और दुनिया में आदमी बाहर कहीं नहीं आता, हर आदमी अपने घर पे आ जाता है, क्योंकि बाहर की तो समस्या सब डिस्कस कर लेंगे, बच्चों के साथ जो समस्या आएगी उसको डिस्कस नहीं कर पाएंगे, किसी से नहीं कर पाएंगे। हम केवल अपने कुछ करीबी लोगों के साथ रिलेशन में और बातों में हुल्लड़बाजी करते रहते हैं और दिमाग को तसल्ली, संभावना देते रहते हैं। दोस्तों, मजा लेना है, ऑब्जेक्ट के साथ मजा लेते हैं, अपनी लाइफ को ग्रो करके भी मजा ले सकते हैं, और वो मजा 100 गुना पावरफुल होता है। हमें कई बार अनिल जी आते हैं, बोलते हैं आप गजब के आदमी हैं सर, कुछ तो कीजिए, कुछ तो कीजिए।
कुछ ले लीजिए, कुछ कर लीजिए। हम बोले आप आ गए, आप मिल गए, आप लोग जैसे दोस्त मिल गए, आपके जैसे प्रेमी मिल गए, और क्या चाहिए जिंदगी में? इससे ज्यादा आनंद कुछ है ही नहीं है। आज आज आप बच्चों की शादी करेंगे इस बिजनेस में, जब शादी करेंगे तो आपकी बहू के पास कैसे लोग आएंगे, किस बिजनेस के लोग आएंगे? तो वो बताएंगे आपके सास ससुर ने क्या किया है जिंदगी में, कितने लोगों के जीवन को परिवर्तित किया है। और जो इस बिजनेस को बिल्ड नहीं किया उसकी बहू के पास आएंगे तो मालूम क्या बोलेंगे? क्या कपड़वा मिला, अंगूठी कौन सा था, अरे तुमको तो हीरे वाला मिला, हमको तो बड़ा वाला मिला था। कैसे पति है, कैसे ससुर हैं, यही चलेगा। और फिर उसका खामियाजा भुगतेंगे। और वो सब इर्द गिर्द वाले लोग होंगे। जहां जीवन है वो कृष्ण है, जहां संसार है वहां धृतराष्ट्र वाली दुनिया है। ये कौन अपना है पराया है इसका महत्व नहीं है, कौन कृष्ण के साथ है और कौन धृतराष्ट्र वाली दुनिया का है उसका महत्व है। हो सकता है मेरे दूर का रिश्तेदार, बहुत दूर का रिश्तेदार कृष्ण वाली दुनिया में, और हो सकता है मेरा बहुत करीबी धृतराष्ट्र वाली दुनिया में। अब हमको इतनी ही समझ होनी चाहिए कि वो करीबी आ गया तो कैसे उससे 10 मिनट में पिंड काम अपना कर लें, मान सम्मान करे, इज्जत करे, खिला पिलाए। पॉइंट नजदीक या दूर नहीं है, रिश्तेदार है कि अपरिचित है ये नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि कौन जीवन के साथ है, कौन संसार के साथ। जीवन के साथ संसार होना चाहिए, खाली संसार है जीवन खत्म हो जाए। ये लाइफ का प्रोजेक्ट है, लोगों को जीवन दिखाइए और जीवन देखिए। कुछ परसेंटेज ऑफ लोग हैं जो जीवन के में ही रुचि लेते हैं, वो निकल के आएंगे और ऐसा पकड़ेंगे कि आप रुक जाएंगे, लेकिन वो प्लेटिनम एमरल्ड जाए बिना मान नहीं आएंगे। और वो कब परमात्मा कर देगा आपको पता नहीं, आप कब करते रहिए, अपने अपलाइन प्लेटिनम को पकड़ के रखिए, मिल के काम कीजिए और सबके साथ मिलके स्प्रिंट में काम कीजिए। अगर आपका कोई नहीं आया, किसी का आया है तो उसके लिए अच्छा कर दीजिए ना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छा करने की। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा। इसी तरह मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। जब जरूरत हो, रात में 1 बजे जरूरत हो, व्हाट्सअप कीजिए, हो सकता है मैं उस समय भी बात करूंगा आपसे। वही खुशी देती है, वही अच्छा लगता है, वही आनंद देता है। ठीक है, तो थैंक यू अनिल जी।